डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे आपसे बातचीत करेंगे वो टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पे आपसे डिटेल्स बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले इस टेंस की पहचान को हम देखेंगे। तो इस टेंस के पहचान के बारे में आया है कि इस टेंस की पहचान ये है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहता है। फिर इसको हम रिपीट कर रहे हैं। इस टेंस की पहचान ये है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहता है। जैसे जैसे में देखिए, वह जा चुका था, वह जा चुकी थी, वे जा चुके थे। तो देखिए, पहले सेंटेंस में चुका था, दूसरे सेंटेंस में चुकी थी, तीसरे सेंटेंस में चुके थे लगा हुआ है। तो जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में ये कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहे, तो आप समझ लीजिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्लियर है? अब आगे देखिए, इस टेंस का सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स फॉर्मूला, इस टेंस का फॉर्मूला क्या है। तो सिंटैक्स इसका है एस प्लस हैड, एस प्लस हैड प्लस V3 प्लस ओ। अब चलिए देखते हैं कि सिंटैक्स में जो एस, V3 और ओ लगा है वो क्या है। तो एस से सब्जेक्ट है, V3 हमारा वर्ब है जो थर्ड फॉर्म में है, वर्ब का तीसरा रूप है। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गो पहला रूप, वेंट दूसरा रूप, गॉन तीसरा रूप है। तो तीसरा रूप ही का प्रयोग होगा, गॉन का ही प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ओ जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो अब हमको इस सिंटैक्स में SVO मिला, ध्यान से समझिए, SVO मिला मतलब हिंदी सेंटेंस से आप जब इंग्लिश में आएंगे तो आपको इसी सिंटैक्स पे चलना पड़ेगा और आपको हिंदी का इंग्लिश बनाने के लिए इंग्लिश को SVO के रूप में आपको रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है। तो आई के साथ हेड लगता है, वी के साथ हेड लगता है, यू के साथ हेड लगता है, दे के साथ हेड लगता है, पीएन के साथ हेड लगता है। पीएन का अर्थ है प्लूरल नाउन, जैसे बॉयज। एसएन के साथ हेड लगता है, एसएन का अर्थ है सिंगुलर नाउन, जैसे बॉय, इसके साथ हेड लगता है। ही के साथ हेड लगता है, शी के साथ हेड लगता है, नेम्स के साथ, जैसे रवि है, रमेश है इत्यादि, तो रवि के साथ हेड लगता है या रमेश के साथ हेड लगता है। और सब के साथ प्लस V3 प्लस ओ लगता है। V3 माने वर्ब है और वर्ब का तीसरा रूप है और ओ हमारा ऑब्जेक्ट है। अब चलिए हम देखते हैं कि हिंदी से जब आप इंग्लिश की तरफ आते हैं, इंग्लिश बनाना चाहते हैं हिंदी को, तो हम किस रास्ते को इख्तियार करते हैं, हमें कैसे चलना है। वो चलने वाला पाथ आपको हम बता रहे हैं, वो रास्ता बता रहा है। तो आपको चलना पड़ेगा आई हैड प्लस V3 प्लस ओ, वी हैड प्लस V3 प्लस ओ, यू हैड प्लस V3 प्लस ओ, दे हैड प्लस V3 प्लस ओ, पीएन हैड प्लस V3 प्लस ओ, एसएन हैड प्लस V3 प्लस ओ, ही हैड प्लस V3 प्लस ओ, शी हैड
प्लस V3 प्लस O, नेम्स यानी रवि रमेश, रवि हैड प्लस V3 प्लस O। तो ये एक रास्ता है जिस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा इंग्लिश बनाने के लिए हिंदी का। क्लियर है? अब चलिए आगे हम देखते हैं इसका मेथड। पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने का क्या तरीका है, क्या ढंग है, क्या मेथड है, उसको हम देखते हैं। तो पहला है सब्जेक्ट इज यूज्ड। हिंदी सेंटेंस से सबसे पहले हम सब्जेक्ट को इंग्लिश में ला के रखते हैं। इंग्लिश सेंटेंस जब हम बनाने लगते हैं तो हिंदी सेंटेंस से सबसे पहले हम सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। उसको सबसे पहले हम इंग्लिश जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट को रखते हैं और सब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसीलिए पहला यहाँ है सब्जेक्ट इज यूज फर्स्ट, और उसके बाद सेकंड है हैड इज यूज्ड। सेकंड स्टेप में आपको हैड लगाना है। और थर्ड स्टेप तीसरा है V3 इज यूज्ड। V3 इज यूज्ड माने वर्ब का तीसरा रूप आपको लगाना है। और फोर्थ लास्ट है ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, माने हिंदी सेंटेंस से आपको ऑब्जेक्ट उठाना है और इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में आपको रख देना है। अब आपका ये इंग्लिश बन के तैयार है, ठीक है। और हमारा SVO के अनुसार ये इंग्लिश बना है। अब चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें हमको समझ में आ जाएगा कि SVO के अनुसार कैसे बनता है। तो एग्जांपल हमने लिया है हिंदी में कि वह एक आम खा चुका था। आप ये कहिए कि वो एक आम खा चुका था, या वो एक आम खा लिया था, चुका था, या उसने एक आम खाया था। ये तीनों हिंदी सेंटेंस सेम है जिसकी इंग्लिश एक ही बनेगी। चुका था, लिया था, ठीक है ना, इत्यादि। अब देखिए वो एक आम खा चुका था, इसमें वह एस है सब्जेक्ट, आम ओ है ऑब्जेक्ट, खाना खा वी है वर्ब। अब इस हिंदी सेंटेंस को हमें इंग्लिश में चेंज करना है तो आपको SVO का रूप देना होगा। देखिए हिंदी सेंटेंस SOV के रूप में है। SOV, पहले सब्जेक्ट आया, फिर आम ऑब्जेक्ट आया, फिर खा वर्ब आया, ये SOV है। अब इस SOV को चेंज करना है SVO में, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि हिंदी सेंटेंस को उलट देना पड़ेगा। जब उलट दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ये SVO में चेंज हो जाएगा और आपका इंग्लिश करेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो कैसे उलटिएगा, वो एक आम खा चुका था। अब आपको इसको हिंदी सेंटेंस को उलटना है तो आपको कहना पड़ेगा वो खा चुका था एक आम, वो खा चुका था एक आम। इसकी इंग्लिश बनाइए, वो खा चुका था एक आम। तो वह की इंग्लिश ही है, जो सब्जेक्ट है एस है, उसके बाद हैड लगा दीजिए, और ईट का V3 ईटन है, तो यहाँ ये V जो है V3 है, तो ही हैड ईटन, वो खा चुका था एक आम, उलट रहा है, वो खा चुका था एक आम, ही हैड ईटन ए मैंगो। मैंगो वो यानी ऑब्जेक्ट है, आम की अंग्रेजी मैंगो, यहाँ रख दीजिए। अब ये आपका SVO बन गया और करेक्ट इंग्लिश बन गई, ठीक है। तो वो एक आम खा चुका था कि अंग्रेजी होगी ही हैड ईटन ए मैंगो, जो SVO के रूप में है। अब आपको इस ही हैड ईटन ए मैंगो को हिंदी बोलना है तो आपको हिंदी ग्रामर के अनुसार बोलना पड़ेगा वह एक आम खा चुका था। आपको हिंदी में ये नहीं बोलना पड़ेगा कि वो खा चुका था एक आम। ये आपको हम बता रहे हैं कि इंग्लिश बनाने के लिए हिंदी सेंटेंस को उलट देना है, लेकिन जब इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा वो एक आम खा चुका था। क्लियर है? मेरे ख्याल से मेरा ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो काइंडली लाइक कर दीजिए, और चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।